तो अभी हम लोग 30 अगस्त का करंट अफेयर्स देख रहे होंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें हुई हैं जो आपसे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स पर्सपेक्टिव। ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये 3 ब्लैक होल्स हैं और हाल फिलहाल में इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? तो a rare merging of the 3 supermassive black holes has been spotted by a team of astrophysics in India। इसकी खोज किसने की है? तो इंडिया ने की है। और एक नाम जो और आपको याद रखना चाहिए कि यूरोप का एक इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है जिसका नाम म्यूज है। राइट, एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं कि म्यूज किन का टेलीस्कोप है, तो ये आपको यूरोपियन यूनियन का है। राइट, तो ये खबर है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस डिस्कवरी के साथ एक पार्सेक प्रॉब्लम है, उस पार्सेक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काफी करीब हम लोग पहुंच गए हैं। पार्सेक जैसा कि हमको आपको पता है कि डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, लाइट ईयर से भी बड़ी। 3.26 लाइट ईयर इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू योर 1 पार्सेक। कोई एग्जाम में पूछ देते हैं। और ये पार्सेक प्रॉब्लम देखिए क्या है कि इफ टू गैलेक्सीज कोलाइड देयर ब्लैक होल विल आल्सो कम क्लोजर बाय ट्रांसफरिंग द काइनेटिक एनर्जी टू द सराउंडिंग गैस। अगर जब दो गैलेक्सीज कोलाइड करने लगती हैं उसके बिहाफ पर जिस ब्लैक होल का निर्माण होता है वो ब्लैक होल्स भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इस पूरे प्रोसेस में क्या करते हैं कि वो अपना काइनेटिक एनर्जी को सराउंडिंग गैसेस को ट्रांसफर करते जाते हैं। Further, the distance between the black hole decreases with time until the separation is around a parsec। डिस्टेंस दोनों आपको ब्लैक होल्स के बीच में डिक्रीज करने लगता है जब तक कि दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 1 पार्सेक होता है। और इस डिस्टेंस के बियॉन्ड ब्लैक होल्स के पास कोई फर्दर काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बचती है जिसको लोग ट्रांसफर कर पाए। तो फिर एक बड़ा डिलेमा, एक बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि विदाउट एनी एनर्जी वो दोनों ब्लैक होल्स एक दूसरे की तरफ मर्ज कैसे हो पा रहे हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि एक खगोलीय समस्या है पार्सेक प्रॉब्लम, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश पड़ा है इस इंडिया की डिस्कवरी के कारण। डिपोर बिल काफी चर्चा में रहा हुआ है। वाई सो? बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज has notified the eco-sensitive zone for the Dipor Bill Wildlife Sanctuary। जो पर्यावरण मंत्रालय है इसने इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है डिपोर बिल में। और ये डिपोर बिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो आसाम में है। अपने आप में एक ये रामसर साइट है और प्लस इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है। और इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का मतलब हुआ कि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज सच एज होटल्स, रिसोर्ट्स, स्पा वगैरह 1 किलोमीटर आपको बाउंड्री के पास तक नहीं बनाए जा सकेंगे जहां तक इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई किया गया है। कुछ और चीजें जो जानिए यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्टिव से, ये सब अक्सर चर्चा में रहता है इको सेंसिटिव जोन। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के जो सबसे बड़ा एक्ट है इंडिया का वो दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। उसमें कहीं पे भी इको सेंसिटिव जोन्स को मेंशन नहीं किया गया है। इसको जो है सो कि पर्यावरण मंत्रालय अपने बिहाफ पर इनको क्या करता है? नोटिफाई करता है। और ये इको सेंसिटिव जोन होते क्या है? तो ये ट्रांजिशन जोन की तरह से काम करते हैं बिटवीन एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन एंड एरियाज ऑफ लेशर प्रोटेक्शन। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के हिस्से होते हैं बाहर के जहां तक ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती हैं, इवन मानव बस्तियां होती हैं। और जो उनके कोर एरियाज होते हैं उनको, जिनको हम हाईली प्रोटेक्टेड जोन्स बोलते हैं, तो इन दोनों इलाकों के बीच का जो इलाका होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम इको सेंसिटिव जोन के तौर पर जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसको अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, उसका कंजर्वेशन होगा। एनिमल डिस्कवरीज 2020 ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिश किया गया है बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसमें बताया गया है कि फौना की इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 1 लाख स्पीसीज हैं। एग्जैक्ट नंबर आपसे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, आपसे ये पूछेंगे एनिमल डिस्कवरीज 2020 पब्लिश्ड बाय हुम? तो पब्लिश्ड बाय द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और साथ ही ये भी जानिए कि ये 1916 में एस्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। और ये इंडिया के आपको स्पीसीज वगैरह को का गणना करके रखता है कि किस जगह पर आपको कितनी स्पीसीज हैं और कौन सी स्पीसीज को फर्दर प्रोटेक्ट करने की जरूरत है।
जैसे 2020 में एक स्पीसीज जो काफी चर्चा में रही हुई है, दैट इज ट्राइमेरीसूरस सालाजार। ये क्या है? तो एक ग्रीन पिट वाइपर है जिसको हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर किया गया है। तो एनिमल डिस्कवरीज 2020 डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस काफी चर्चा में है। इवन आप लोगों ने मिडीवल पीरियड में पढ़ा होगा खुरासान के बारे में। इसके ऊपर कब्जे को लेकर के इवन मुगल जो एम्पायर्स थे, रूलर्स थे, वो भी कब्जा करना चाहते थे खुरासान के ऊपर, और ईरान के जो रूलर्स थे वो लोग भी कब्जा करना चाहते थे। तो खुरासान बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सम पार्ट ऑफ ईरान को मिला करके बना हुआ है। क्यों चर्चा में है? बिकॉज इस्लामिक स्टेट खुरासान ये आपको आईएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुरासान में एक्टिव है, और हाल फिलहाल में काबुल एयरपोर्ट पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम उभर करके आ रहा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग और हास्यास्पद सी चीज है कि दुनिया के दो सबसे बड़े टेरर ऑर्गेनाइजेशन या तो आईएस है और या तो तालिबान है। म्यूचुअली हर साल की लिस्ट में यही दोनों नंबर 1 नंबर 2 पे रहते हैं, दोनों बड़े भाई छोटे भाई। किसी साल तालिबान नंबर 1 पे रहता है, किसी साल आईएस रहता है। तो लॉजिकली सोचा जाए, दोनों अगर बात करते हैं कि हम एक अपना टेरर ड्रिवन स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक सीरिया में एक अफगानिस्तान में, तो अगर अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ रहा है तो आईएस को तो खुश होना चाहिए, राइट, कि उनके एक सहयोगी का राज्य स्थापित हो रहा है। बट समहाउ इस्लामिक स्टेट खुरासान ने वहां पे बम ब्लास्ट वगैरह किए हैं। खुरासान इलाका कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। और इवन बोला जा रहा है कि अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बियॉन्ड अगस्त भी वहां पर स्टे कर सकता है। उसके अगले में जैसा कि आप एक ये शिप देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल है जिसका नाम विग्रह है। विग्रह ये आपको गश्ती एक आपको पोत है। इसको कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन चेन्नई में किया है। बनाया किसने है इसको? तो L&T ने आपको बनाया है, और ये आपको ईस्टर्न कमांड पे आपको निगरानी का काम करेगा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इन्हीं सारे इलाकों के इर्द गिर्द आपको विग्रह कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल है जो कि आपको निगरानी का काम करेगा। एग्जाम में आपसे पूछ देंगे कि विग्रह क्या है, तो कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल। 29 अगस्त हमको आपको सबको पता है कि मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, जिसको हम आप राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाते हैं। 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था और 3 दिसंबर 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। हाल फिलहाल में एक और कारण से ये चर्चा में है। एक तो जानिए कि ये ग्रेटेस्ट प्लेयर रहे हैं आज तक के हॉकी के, जिस तरीके से क्रिकेट में डॉन ब्रैडमैन को बोलते हैं, आपको फुटबॉल के फील्ड में पेले या माराडोना को बोलते हैं। सिमिलरली हॉकी के फील्ड में ग्रेटेस्ट आपको ध्यानचंद है। और हाल फिलहाल में भारत सरकार का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार था, डेट वाज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम परिवर्तित करके उसको कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राइट। उसके अतिरिक्त माई पैड माई राइट जो योजना है, हाल फिलहाल में किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा गवर्नमेंट की है। जो आपको नैपकिन्स होते हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उसके लिए जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप महिलाओं का होगा उनकी मदद ली जाएगी। बस इन शॉर्ट इतना याद रखें, माई पैड माई राइट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। उसके अगले में जानिए कि गांडीव क्या है। ये एंटी टेरर ड्रिल है, आतंकवाद रोधी आपको क्या है कि अभ्यास है, और इसको किन लोगों ने हाल फिलहाल में ऑर्गेनाइज किया है? तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का ये आपको ड्रिल है। इसके अतिरिक्त क्यू सिम टूलकिट क्या है? तो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में क्यू सिम टूलकिट को लॉन्च किया है, और ये आपको क्या करेगा कि कंप्यूटिंग रिसर्च में सहायता देगा, और इसके बिहाफ पर हम आप ऐसे सुपर कंप्यूटर्स डेवलप कर पाएंगे जिनकी काउंटिंग स्पीड आपको बहुत ज्यादा होगी। नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा तेजी से ज्यादा उनकी स्पीड होती है जो आपके क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। तो उसी चीजों को लेकर के क्यूसिम टूलकिट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जिसको इस्तेमाल में लाने से हम आप क्या करेंगे कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। बी इंटरनेट अवेयरनेस आपको कैंपेन किनका है? तो ये गूगल का है, और इस कैंपेन को गूगल ने खास तौर से भारत के बच्चों को ध्यान में रख करके लॉन्च किया है।
इंट्रोड्यूस बाय द गूगल फॉर द किड्स सेफ्टी इन इंडिया, और इसके तहत गूगल बच्चों को बतला रहा होगा कि कैसे इंटरनेट को हम आप सेफ तरीके से इस्तेमाल में लाएं, और जो भी बुलिंग जैसे जो नेट के घाटे हैं उनसे हम आप, जो उनकी हानियां हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। एक्चुअली बुलिंग वगैरह जैसे जो साइबर क्राइम्स हैं उनसे बहुत निगेटिवली प्रभावित बच्चे होते हैं, बड़े लोगों को तो बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन इन सब से कैसे अवेयर रहना है, कैसे बचाव करना है, ये सारी बातें गूगल आपको बताएगा अंडर द कैंपेन बी इंटरनेट ऑसम। लास्ट खबर आज की, पैरा ओलंपिक से 3 सुखद खबरें भारत के लिए आई हैं। भाविना पटेल, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। निषाद कुमार, इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, और किस इवेंट में, तो हाई जंप में। और विनोद कुमार, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है, किस इवेंट में, तो डिस्कस थ्रो में। और इनके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इनके मेडल के ऊपर, कल तक हम लोग इन चीजों को देख पाएंगे। एंड बाय द वे, ओलंपिक्स के ऊपर एक फुल फ्लेज वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसके ऊपर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस ओलंपिक्स से संबंधित इस साल जो भी आपको आएंगे वो हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे, उसका लिंक भी हम लोग नीचे आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, कल फिर मिलते हैं।